चुनावी रंजिश की वजह से साथ दो बैल हैं, लड़ रहे हैं, एक तो हारेगा ही, एक जीतेगा एक हारेगा। आपकी पहाड़ी है, हम सभी जानते हैं इस चीज को। और आज तारा सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं ये निराधार गलत है। आप किसी को भी पूछ लो, इतनी जनता यहाँ पर बैठी है, लेडीज है, नए नवयुवक हैं और जो भी है इनको आप पूछ सकते हो तारा सिंह ने क्या गलत काम, सबका भला काम किया। प्रणाम, मैं मामू पहाड़ी यूके 2 से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों शाम के बजे हैं 9 बजे मैं यहाँ से आप लोगों के सामने एक लाइव आया हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज 22 अगस्त है और कल 23, परसों 24 अगस्त है। हमारे गांव में लाडू भगवती की पूजा होनी थी। आज कुछ पक्ष और विपक्ष का पर्दाफाश करने के लिए वो मामा पहाड़ी गांव की ग्राम सभा की बैठक में गया था। वहां से कपकोट के कुछ यहाँ पर अधिकारी आए थे, मैडम साहिबा और हमारे कपकोट ब्लॉक के वरिष्ठ अधिकारी, दोनों पक्ष यहाँ पर आए थे। और उनका आने का रीजन नेता पक्ष विपक्ष का फैसला करने के लिए आए थे। और हमारे ग्राम सभा में बैठक हुई। बैठक में लोगों ने कितनी भाग ली वह चीज़ भी हम आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वह पक्ष के थे या विपक्ष के थे वह भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और आई वहाँ पर सामने। तो दोस्तों जिसका समय ऐसा चला रहता ना, उस समय जमीन के जो आजकल ग्रीन समय चला है, यानी हरियाली चली है, घास भी उसके पाँव में चुभता है। और जिसका बुरा वक्त आता ना, गुलाब के फूल भी उस पर बरसाओगे ना, वो भी हमारे शरीर में, हमारे सर में चुभेगा। वही हाल आज हमारी बैठक में हुई थी। और गांव वाले के रीजन देख के मुझे तो वैसे ही लगा। तो मैं तो वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से गया था और पर्सनली बात मैं किसी की करूँगा भी नहीं। और सार्वजनिक बात, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, या किसी का पर्सनल मैटर हो या फिर किसी सार्वजनिक हो, तो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते आऊँगा। चाहे उस चीज़ में हमें कोई दंडवत करें वो भी मालूम है, कोई कोर्ट कचहरी का काम करें वो भी मालूम है। हम निष्पक्ष न्याय लेंगे वहाँ। हम नहीं कहीं किसी से टिप्पणी करनी है और न किसी से बदला लेने की भावना है। हम निष्पक्ष गए थे वहाँ पर। तो मुझे देखा वहाँ कुछ लोगों के कमेंट आए और कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी राय रखी। कमेंट वालों के जो हमने वीडियो बनाई वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। और पक्ष वाले का भी शेयर करेंगे, विपक्ष वाले को भी शेयर करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगा दोस्तों, एक थाली के छोटे बुट्टे जो है ना, आज जो इनको गुलाब की बरसात हो रही, गुलाब के फूल की बरसात हो रही है, वह भी कांटे ही नजर आ रहे हैं इनको। जो नीचे से हरी घास उगी है हमारे जमीन से, वो भी कांटे ही नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मुद्दे को छोड़ के हम टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। टॉपिक का मतलब ये नहीं है, नेता जो पक्ष विपक्ष के न्याय के लिए कपोट से इधर को आते हैं वह नंबर 1 के भ्रष्टाचार होते हैं। वह किसी के बड़े लोगों के तो वह हक खा नहीं सकते हैं, वह हमारे जैसे कैडेटरों के और जो जिसको बोलना नहीं आता है और जो उस काम के बारे में जानता नहीं है उसके फैसले के लिए आते हैं ये लोग। और दूसरी बात, हमारी ग्राम सभा में जो परसों तक विपक्ष के तल्लू के नीचे थे वह पक्ष में है। और जो पक्ष वाले थे परसों तक उन विपक्षों के तल्लू साटते थे वह आज जनाधार में है। जनाधार में भी एक दफे राहुल गांधी के पक्ष में भी पूरी देश था, आज मोदी के गुण गा रहा है। धीरे धीरे मोदी के गुण भी भूल जाएंगे, फिर राहुल गांधी के पक्ष में आएंगे। ये बात, छोटी मोटी बात हमेशा होती रहती है। ये चीज़ पर कुछ आप लोगों को गौर करने की जरूरत नहीं है। जो आज नवयुवकों ने जो काम करना शुरू कर रखा है वो बहुत सराहनीय है। लाडू भगवती सब पर कृपा बनाए रखें। और जो नफरत वाले हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा मैं भी, उनको भी जरा इंतजार करने का समय है उनको, क्योंकि उनका बुरा वक्त चल रहा है। और मैं अपनी समझ के परे इतना ही कहना चाहूँगा। और ये इस काम में खड़े उतर गए तो आने वाले कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ वर्ष के बाद इनकी टिप्पणी भी उन्हीं के लोगों की तरह होगी। ये मेरा पर्सनल मामला है, एक्सपीरियंस है मेरे को। वह एक्सपीरियंस क्यों है मेरे को, जिस आदमी को अति खुशी हो जाती है उतना दुख आता है उस लोग उनको। और जिनको अभी इतनी दुखी हो रहे हैं आने वाले समय में उतने खुश रहेंगे वो भी। ये भी मेरा मानना है। बाकी ग्राम सभा के सभी लोगों से, माताएं बहनें बुजुर्गों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग माता भगवती की पूजा की आराधना जो चल रही है यहाँ पर प्रक्रिया, उसमें भाग लें और सभी अपना अपना योगदान दें। कोई 100 देगा, कोई 200 देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 50,000 देगा। वह माता भगवती की कृपा सभी की एक साथ बनी रहेगी। ये नहीं हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, हमें एक्स्ट्रा हमें माता भगवती की
कृपा बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी लोग वहाँ पर आए, पूजा पाठ करें, अपनी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, और जो आगे को हमारे बच्चे इस परंपरा से जुड़ेंगे उनको भी वो चीज़ को सिखाएं। और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कहने की कृपा करूँगा मैं। बाकी जो नई नीति बनी है वो मैं 100% तो किसको दूंगा नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेटी में रहने योग्य नहीं है, और कुछ लोग अपने तन मन से जो लगे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में फूट डालने की कोशिश करेंगे और मैं बड़ा करके किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों की लिस्ट भी है, उनका नाम भी हम बताएंगे आप लोगों को। और बाकी लाडू भगवती की कृपा सभी लोगों को बने रहे। आप लोग जो हमारे चैनल में ज्वाइन हुए हैं इनको भी धन्यवाद। और कमल दानू जी जुड़े हैं, और आप ही लगा सकते हैं, आपसे कमल दानू जी से हम सबसे पहले बात करेंगे। आपने आपकी परंपरा के हिसाब से आपने बुबू ने इस गांव की नींव रखी थी, और बीच में उनको दूध में मक्खी की तरह बाहर छटकाया गया था, और फिर से आपके पापा यहाँ की कमान संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसी तरह जो अभी कमान संभाल रहे हैं, एक दिन जनता उनको भी दूध की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा उनको भी, और जो इससे पहले संभाल रखे थे उनकी तरह जो अभी संभाल रहे हैं उनको भी बाहर किया जाएगा, और नए युग आएगा, जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। तो आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो कि हमारे माँ बापों को, हमको और आपके चाहने वालों को कोई हानि पहुंचे, उनका दिल दुखे। और बाकी सब सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद करते हैं, गुड नाइट करते हैं। अगर मामू पहाड़ की बात समझ में आई तो इसको एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। वाला पहले तेरे घर में पानी तोड़ दूंगा। पानी तोड़ने हम लगा ले, वाली चैलेंज बोलना लगा नहीं ले। चाहिए आपको हमने, लेकिन ऐसी धमकियां मिली जी। और इतिहास में सर पहली बार 15 लाख और ये भी कहा लाख उन्होंने रुपए यहाँ जमा हो गया। 84 में गोली मार दूंगा, इतनी तक तो धमकी देने वाला डर है। अरे भाई क्या किया उसने, क्या गुनाह किया? गाँव का भला कर रहा है। एक बच्चे का आधार कार्ड खराब रहा, वो दौड़ के जा रहा, अपना पैसा लगा के, अपने यहाँ जेब से ब्लॉक पैसा को लगा छोड़िए, के। वो इनसे बोलो दिल्ली तो तक गए हैं वो। इनमें प्रधान इतना जी घोटाला हमारे किया हमें दिल्ली लोगों ने, इनके पहले वाले तक। काम देखो में सर, है ना, आधार अधिक ज्यादा। कार्ड अधिकतर पहली बार महिला ही घर बनता है, में दिल्ली है। बनता है। लड़के लोग सब अपने नीचे को है, अब महिला कहाँ कहाँ चक्कर काटेगी। हाँ, महिला दिल्ली तक गए हैं वो, गाड़ी करके 15,000 में। वो प्रधान जी हमारे दिल्ली तक, झिकला प्रताप सिंह बल्दी को जानते हो आप, पूर्व प्रधान। ये बेचारे का खानदान प्रधान आधार है। कार्ड भी बना था, ये उनकी बेटी इतने का साल काम बाहर करने था, दिल्ली ये तक गई। बेचारा वहाँ लेके गए है, इसकी भी व्यवस्था किया, इसका आधार कार्ड दिल्ली बनी। हाँ, अब ये वहाँ ये सब मान कुछ लेता है जी हमारे। एक आदमी इतना मेहनत कर रहा है कि गाँव का नागरिक है करके उसका व्यवस्था कर रहा है, फिर भी ये दीपक से ऐसा, ये दीपक 4 आदमी है, ये भी वो भी चोर हैं, मंदिर का पैसा खा जा रहे हैं, तो क्या गाँव का विकास करेंगे? अब उनको जमीन हो गया, यहाँ 2-2.5 लाख रुपया जमा हो गया। अरे हमारे कार्यकाल में किसी ने गाँव को 1.5 लाख से ज्यादा हमारे इनके कार्यकाल में जो भी सारे बंदे हमारा चंदा करके चंदा दे दिया। 10,000 15,000 से चंदा का रखा है। अभी 2.5 लाख 2 लाख वितरण ही नहीं दे रहे हमको, खत्म कर दिया था। उसका विवरण हमें नहीं मिला। 10,000 रुपया हमारा बैलेंस पीएफ था, वो इन लोगों ने जो है, और उसका हमें कोई विवरण नहीं दे, बोल रहे हैं मंदिर में लग गया। अब मंदिर में लगा तो भाई कहाँ पर लगा? गाँव वालों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब बोला नहीं बोला मामी जी, नरेंद्र ने क्या बोला आपको? हाँ, वही कहा। बोला ना, गाँव वाले जो उखाड़ सकते हैं, उखाड़ा बोला। और सारा गाँव का दूसरी बात यह है कि और मतलब कोई भी चीज है, ये हमको पूरा विवरण देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या जो ईमानदार आदमी है उसको सपोर्ट करेंगे। सही आदमी का साथ देंगे। हमारा तो वही है, हमारा गाँव तो अनुभव होता है क्या गुवाहाटी जाना है हमारा, इसमें हमें क्या ना कोई परेशानी, जो आदमी आगे बढ़ा उसी जो आदमी हमारा सहयोग देगा, जो आगे बढ़ना चाहेगा, उस आदमी को हम खड़ा करेंगे। अपने पल्ले से पैसे लगा कर दवाई ला है घर में, अब क्या उसको क्या बुरा मानो? मैं बस 4 दिन से चाबी है, सबसे बड़ा इशू हाँ, है की चाबी है। 4 दिन से इनको फोन किया गया, 900 रुपया भी हमको बकाया लगाया गया है इस मंदिर में। तो ये लोगों का कहना ये था कि हमको पुराना हिसाब करो तब चाबी देंगे। और शाम को मैं मिला, एक तो परस लगी, मैंने कहा अगर आप चाबी देना चाह रहे हो बताओ, नहीं देता हूँ, बिना मंदिर खोले भी बाहर से पूजा करेगा, 2 चाबी दीजिए।
सुबह 6 बजे ये मंदिर जो यहाँ पे दिख रहा है बड़ा वाला, यहाँ चाबी लटकाई गई। उसके बाद मेरे पास फोन आया कि चाबी वहाँ लटकी गई। चाबी सुबह 6 बजे पहुँचा दी गई। मैंने पर्सनली बोला एक इंसान को, अध्यक्ष को, चाबी आप आपके करो, हम भी धोएंगे या किसी बैठे हम मंदिर बिना खोले 6 बजे चाबी वहाँ लटकाई गई और मेरे पास फोन आया कि वहाँ पे चाबी आप चाबी देखो साहब, कल ही की बात है, कल चाबी ला गया, कहा वहाँ से लाया, मैं गया तो राशन का लाओगे कहाँ, वो तो गया नहीं ऊपर, तो कहाँ चाबी कोई बोल है जांच वाली है, सबूत देंगे, उनका सबूत होगा। और 27 साल सर 27 और 28 से आगे तो आप लोगों को भी नाम महिलाओं का करा तो घर इन्हें खाना भी नहीं खाया, ये महिलाओं का करा तो मुँह तोड़ना जाओगे तो जा मेरा जी बना ही रहे हमारे आपके जीवन में जो आदमी होती है तो क्या लड़नी है, क्या है ना, जितनी जनता को भूख बोली है तो सब साइन करेंगे। यहाँ क्यों आते यहाँ पर बोलते जनता के सामने करना। अभी क्यों नहीं है वो यहाँ पे? हम इसका नाम नहीं लेंगे, उनकी तरह हम गद्दारी नहीं करते हैं, तो वो लोग अभी यहाँ पे क्यों नहीं है? वहाँ ब्लॉग में आ रहे तुम ब्लॉग में डाल दो, यहाँ बुलाओ दे रहे हो, जनता को यहाँ पूछा जाएगा। अब क्या ना बोझे उनको कानून में लग रही है, क्या ना बोझे आना तो उन अधिकारी को क्या ना देखा करके हमको अच्छा लगता है मंदिर में बैठने के लिए। क्यों हमारे गांव से ऐसी विपत्ति आ रही है करके एक आदमी पर इतना बोझ रखा गया सारे गाँव का, तो क्या ना बोझे वो आदमी यहाँ से चले जाएगा सारा, क्या ना बोझे गाँव का अच्छा लगेगा, जहाँ जाएगा पूरा जनता जाएगी हमारे वहाँ पर धरना देगी, बाकी क्या कर सकते हैं हम, छोड़ूंगा नहीं जिस क्या ना बोझे भाई जो पूजा उनकी भी है, हमारी देव देवता उनका भी है,
हमारा भी है। ये मिट्टी का अनाज वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। इसमें दोष रखने की क्या जरूरत है? कोई कह रहे क्या ना हम के तुम पूजा करोगे बकरी मारोगे, हम क्या ना करोगे होम जगह करूँगा, इसका क्या अर्थ होता है सर? अब यह अर्थ क्योंकि वो है हमारे पहाड़ी रीति रिवाजा है, देवता सब जगह है। पक्ष भी हमने सुना ऐसे हमारे साथ बैठे थे, क्योंकि मैं ऊपर समीसर जांच करवाऊंगा उच्च स्तरीय जांच, जैसे जो मतलब होता है, जैसे कुछ मेडिकल असली जांच जांच होती है, वैसे ही वो वाला। उच्च अभी तो हमने स्तरीय पूछा जांच। उनसे कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, कोई गवाह है, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया, कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? उनके पास कुछ प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। प्रूफ नहीं है तो कहाँ से हम क्या लिखेंगे? उसमें प्रूफ ही नहीं है उनके पास। आप लोग तो इतने लोग चुनावी रंजिश की वजह से साथ दो बैल हैं, लड़ रहे हैं, एक तो हारेगा ही, एक जीतेगा एक हारेगा। आपकी पहाड़ी है, हम सभी जानते हैं इस चीज को। और आज तारा सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं ये निराधार है। आप किसी को भी पूछ लो, इतनी जनता यहाँ पर बैठी है, लेडीज है, नए नवयुवक हैं और जो भी है इनको आप पूछ सकते हो तारा सिंह ने क्या गलत काम, सबका बड़ा काम किया।